वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री टाइम। टुडेज आवर डिस्कस जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फर्स्ट टॉपिक को अपन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट अपना इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? किसी भी नॉन पोलर स्पीसीज को पोलराइज करने को ही अपन क्या बोलेंगे? इंडक्शन। इंडक्शन ऑफ चार्ज, जैसे कि मान लो कोई नॉन पोलर या नो चार्ज स्पीसीज है, उस पर चार्ज लाना ही, उसको पोलर, उसके अंदर पोलरिटी लाना ही अपना क्या हो जाएगा? इंडक्शन उत्पन्न करना, या उसको बोल सकते हैं अपन इंडक्टिव इफेक्ट। फर्स्ट अपन यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, टू क्लोरीन एटम्स। जैसे इसके पास में अपन किसी वाटर मॉलिक्यूल को लेके आएंगे तो इसके अंदर क्या हो रहा है? पार्शियली पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो रहे हैं। तो यहाँ पर कह सकते हैं अपन इन द प्रेजेंस ऑफ H2 चार्ज आर इंड्यूस्ड ऑन टू क्लोरीन एटम्स। फिर अपन कि अपन चार्ज इंड्यूस्ड कैसे कर सकते हैं किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर? तो बाय ब्रिंगिंग ए पोलर बॉन्ड इन कांटेक्ट विथ ए नॉन पोलर बॉन्ड। जैसे अपन किसी पोलर बॉन्ड को नॉन पोलर बॉन्ड के पास में लाएंगे तो इसके अंदर क्या होगा कि उस पोलर बॉन्ड की पोलरिटी की वजह से उसके अंदर भी कुछ पार्शियली पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज उत्पन्न हो जाएगा। चार्ज विल बी इंड्यूस्ड इन द नॉन पोलर। जैसे अपन उस नॉन पोलर स्पीसीज को नॉन पोलर स्पीसीज के पास में लाएंगे तो उसके अंदर क्या हो जाएगा? चार्ज इंड्यूस्ड हो जाएगा। फिर ये टू टाइप्स के हो सकते हैं पोलर बॉन्ड, कॉन्टैक्ट बिटवीन पोलर बॉन्ड एंड नॉन पोलर बॉन्ड के अंदर। एक तो होगा थ्रू स्पेस के दौरान, एक होगा अपना थ्रू बॉन्ड के द्वारा। तो जो स्पेस के द्वारा होगा उसको अपन बोलेंगे पोलराइजेशन इफेक्ट, और जो बॉन्ड के मतलब थ्रू बॉन्ड के द्वारा होगा उसको बोलेंगे इंडक्टिव इफेक्ट। इसके अंदर क्या होगा स्पेस वाले में कि इसके अंदर किसी प्रकार जो नॉन पोलर बॉन्ड और पोलर बॉन्ड वाली स्पीसीज होगी उसमें किसी प्रकार का बॉन्ड नहीं बनेगा, बस उसके पास में ही लाने से उसमें क्या हो जाएगी? पोलरिटी। तो उसको अपन क्या बोलेंगे? पोलराइजेशन इफेक्ट। और जैसे अपन इंडक्टिव इफेक्ट की बात करेंगे तो जैसे भी कोई भी नॉन पोलर बॉन्ड है उसके पास जैसे अपन पोलर बॉन्ड को लेके आएंगे तो उसके अंदर क्या हो जाएगा? एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, फिर उसके अंदर क्या होगा? इंडक्शन उत्पन्न होगा। तो अपन यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे तो क्या है कि टू क्लोरीन एटम है। जैसे अपन इसके पास में पोलर स्पीसीज को लेके आए OH को, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा? इंडक्शन ऑफ चार्ज थ्रू स्पेस नॉन एज पोलर, कि यहाँ पे किसी प्रकार का बॉन्ड नहीं बनेगा, इसके पास में ही लाने से इसमें क्या हो जाएगी? पोलरिटी क्रिएट हो जाएगी। फिर नेक्स्ट अपन इसकी बात करते हैं, यह क्या है? एक नॉन पोलर नो चार्ज स्पीसीज है। जैसे अपन इसके पास में एल्किल हैलाइड को लेके आएंगे तो इसमें क्या है? क्लोरीन ये कार्बन से इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की वजह से ये इससे इलेक्ट्रॉन लेगा, तो ये क्या करेगा? ये इसके पास ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंस स्पीसीज होएगी, तो ये इसको भी इलेक्ट्रॉन, ये क्या है? इस पे ये जो पॉजिटिव चार्ज, अपन को पता है चार्ज किसी भी स्पीसीज पे वो एक अनस्टेबल स्पीसीज ही मानी जाती है, तो इसलिए ये क्या करेगा? इससे इलेक्ट्रॉन लेगा। तो इसी प्रकार से इसके अंदर क्या बन जाएगा? बॉन्ड। तो अपन कह सकते हैं कि यहाँ पे किसके थ्रू ना चार्ज इंड्यूस्ड हो रहा है? बॉन्ड के फॉर्मेशन के थ्रू। चार्ज इज इंड्यूस्ड थ्रू बॉन्ड्स एंड कॉल्ड इज इंडक्टिव इफेक्ट। फिर अपन इससे क्या कंक्लूजन निकल रहा है वो डिस्कस करते हैं। इंडक्शन एंड चार्ज टेक प्लेस इन नॉन पोलर बॉन्ड्स के, अपन किसके अंदर इंडक्शन कर रहे हैं? जो भी नॉन पोलर स्पीसीज है उनके अंदर। इंडक्शन ऑफ चार्ज टेक प्लेस बाय ब्रिंगिंग ए पोलर बॉन्ड इन कॉन्टेक्ट। अपन किस प्रकार से किसी नॉन पोलर के अंदर, जैसे अपन उसके पास में किसी पोलर स्पीसीज को लाएंगे तो नॉन पोलर स्पीसीज में भी क्या? चार्ज उत्पन्न हो जाएगा। फिर इंडक्शन ऑफ चार्ज थ्रू स्पेस के द्वारा और इंडक्शन ऑफ चार्ज थ्रू बॉन्ड के द्वारा। जो स्पेस के द्वारा होगा उसको पोलराइजेशन इफेक्ट बोलेंगे, और जो बॉन्ड के द्वारा होगा उसको अपन बोलेंगे इंडक्टिव इफेक्ट। आई होप आपको ये इंडक्टिव इफेक्ट का जो अपने शॉर्ट टॉपिक डिस्कस किया आपको समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय, तब तक के लिए।